बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद माने सत्य भी परमात्मा है, चेतना भी परमात्मा है और आनंद भी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो आइए अभिमुक्त वाणी के माध्यम से हम जुड़ते हैं आनंद के साथ। जो अन्न हम खाते हैं वह 3 प्रकार का हो जाता है। उसका स्थूल भाग मल बनकर निकल जाता है, मध्यम भाग रक्त रस क्रम से 7 धातुओं के रूप में परिणत होता है और सूक्ष्म भाग मन बन जाता है। इसी तरह जो जल हम पीते हैं उसके भी 3 भाग हो जाते हैं। उसका सूक्ष्म भाग प्राण बनता है, हमारे शरीर में बल आता है। इसीलिए मनुष्य अन्न खाए बिना रह जाता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जो हम तेज का अग्नि का अंश खाते हैं उससे हमारी वाणी में शक्ति आती है, जिसे तेजोमयी वाक कहा जाता है। हमारे भोजन में पृथ्वी जल तेज तीनों रहते हैं। तीनों से मन प्राण और वाणी आती है। तो आइए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति की दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए और अपने इष्ट मित्र को धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। तीर्थ यात्रा और पर्यटन दोनों अलग अलग हैं। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति कष्ट सहकर भी आनंदित होता है, जबकि पर्यटन में सुख सुविधा देखी जाती है। गुरु और पिता अपनी नहीं अपने शिष्य या पुत्र की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं। बिना मांगे जो मिले उसे अमृत और जो मांग कर मिले उसे दूध जैसा समझकर स्वीकार करें। गौर से सुने आगे क्या कहते हैं। जबरदस्ती किसी से लिया हुआ दान रक्त के समान होता है, जो कि अस्वीकार्य होता है। सनातन धर्म के जो भी मंदिर वर्तमान शासकों द्वारा बड़ी निरंकुशता से तोड़े गए हैं, उनको पुनः उसी स्थान पर प्रतिष्ठित करवाना हमारा लक्ष्य है। इस संकल्प को यदि हम इस जीवन में पूर्ण ना कर सकें तो अपने शिष्यों को कह जाएंगे कि वे इसे पूरा करें। हमें विश्वास है कि 2-3 पीढ़ी भले ही लग जाए, पर देवता उसी स्थान पर पुनः ससम्मान अवश्य विराजेंगे। अधर्म होता देख भी वर्तमान में लोग चुप हैं, जिसे देखकर यह लगता है कि सनातन धर्म अब केवल कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह गया। आपकी श्रद्धा और अभिव्यक्त होने के लिए बहुत बड़े मंदिर परिसर की आवश्यकता नहीं, वहाँ आपका गौरव अभिव्यक्त होता है। प्रातः काल उठकर हमने जिन भगवदीय चरित्रों का स्मरण किया था, रात्रि में सोते समय उन्हीं से अपने चरित्र का मिलान कर लेना चाहिए। हम सही मार्ग पर हैं या नहीं, इसी से पता चल जाएगा। जिस प्रकार पैर में चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह संसार का उपयोग संसार को हटाने के लिए करे। साधना उपासना से मन न थके, इसलिए गुरु अपने शिष्यों को कुछ न कुछ सेवा का कार्य बताते ही रहते हैं। याद रखना।